माँ, एक दिन दुनिया का सारा सोना तुम्हें ला कर दूंगा माँ। अच्छा ठीक है, अभी तू सो जा, कल सुबह जाकर ले आना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड, जिसे भारत का सबसे प्राचीनतम सोने का भंडार भी कहा जाता है और जो पिछले 2 दशकों से बंद होने के बावजूद भी आज भी लोग सोने की उम्मीद लिए इस खदानों के आसपास खुदाई करते हैं। दोस्तों, कर्नाटक के बेंगलोर से लगभग 100 किलोमीटर दूर कोलार गोल्ड फील्ड यानी KGF स्थित है, जो भारत का सबसे पुराना सोने का भंडार है। और ये इतना पुराना है कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ब्रिटिश हुकूमत और फिर आज़ाद भारत को भरपूर सोना देती रही। और इतिहास के अनुसार 1880 से लेकर 2001 के बीच 121 साल में लगभग 108 टन सोना निकाला गया। आइए जानते हैं अब KGF का प्राचीनतम इतिहास। तो दोस्तों, कोलार गोल्ड फील्ड यानी KGF ने बहुत से प्राचीनतम शासक देखे हैं, जिसका ऐतिहासिक उल्लेख हमें इतिहास में मिलता है। और यहाँ पर प्रथम शताब्दी से लेकर अलग अलग समय में सोने की खुदाई होती रही है। और इतिहास में सबसे पहला उल्लेख गंगाज और फिर 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच चोल साम्राज्य और 13वीं से 16वीं शताब्दी तक विजयनगर साम्राज्य और 16वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य से लेकर 18वीं सदी के मैसूर के राजा टीपू सुल्तान के काल तक और फिर बाद में मराठा से लेकर हैदराबाद के निजाम हैदर अली शासक भी सम्मिलित हैं। और उसके बाद अंग्रेजी शासन काल में कोलार गोल्ड फील्ड से सोना निकाला जाता रहा। तो दोस्तों, सदियों से KGF से दक्षिण भारत के शासकों को भारी मात्रा में धन की प्राप्ति हुई। और यही वजह है कि ये सिर्फ भारत का ही नहीं, दुनिया के सबसे गहरे खदानों में से एक माना जाता है, जहां पर 1980 से 1900 के दशक में धरती की तह से लगभग 3 किलोमीटर नीचे की खुदाई होती थी और केवल दक्षिण अफ्रीका के कुछ ही खदान इससे ज़्यादा गहरे हैं। और दोस्तों, 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में ब्रिटिश खनन कंपनी जॉन टेलर ने इस खदान की खुदाई का कार्य अपने जिम्मे लिया और बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई। लेकिन इन मशीनों को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता थी और सन 1902 में यहाँ पर बिजली की व्यवस्था की गई। और उस समय सिर्फ एशिया में जापान के टुक्की शहर में ही बिजली हुआ करती थी। अर्थात KGF में भारत का सबसे पहला और सबसे पुराना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाया गया, जिसका नाम काबरी इलेक्ट्रिक प्लांट रखा गया। दोस्तों, जब इस प्लांट से बिजली का उत्पन्न होना शुरू हुआ, तब जरूरत से ज़्यादा यहाँ पर बिजली उत्पन्न होने लगी और इसको देखते हुए आसपास के शहरों में बिजली दे दी गई और ये देश का पहला शहर बना जहाँ पर बिजली थी। आइए अब जानते हैं KGF को सोने की नगरी क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, KGF में कभी देश का 95% सोने का उत्पादन हुआ करता था, लेकिन KGF तब सुर्खियों में आया जब यहाँ पर 19वीं शताब्दी में सोने की खानें मिली। और शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि इसका इतिहास 1700 साल पुराना है। दोस्तों, जब 350 से 1000 ईसा पूर्व के दौरान कर्नाटक पर गंगा वंश का शासन हुआ करता था, तब कोलार उनकी राजधानी हुआ करती थी। और उस समय राजा इस जगह से जाने के बाद भी अपने साथ कुवालालापुरारेश्वर यानी कोलार के भगवान को अपने साथ ले जाते थे। और सन 1000 ईस्वी के दौरान जब यहाँ पर चोल वंश का शासन हो गया, तब इतिहास के उल्लेख से पता चलता है तब कोलार में सोने की खान हुआ करती थी। और ये सोना चोल राजवंश के प्रसिद्ध बंदरगाह पूम्पुहार लाया जाता था, जहाँ से उसे मदुरई के व्यापारियों और दूसरे देशों को बेचा जाता था। और अंग्रेजों के आने से पहले खान से जितना भी सोना निकाला गया था वो अर्ध विकसित था, यानी लोगों के छोटे छोटे समूह और लोहे के औजारों और तेल के दिए की मदद से सोने की सतह को खुरसते थे। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद ये स्थिति पूरी तरह बदल गई और उन्हें इस खान का महत्व भी समझ आ गया। और जब 1799 में श्रीरंगापट्टम में अंग्रेजों के हाथों टीपू सुल्तान के मारे जाने के बाद अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के इस इलाके को और मैसूर की रियासत को सौंपने का फैसला किया
और इस रियासत को सौंपने के लिए जमीन का सर्वेक्षण जरूरी था। और सन 1802 में ब्रिटिश इंडिया के 33वीं बटालियन के कमांडर वारेन को स्थानीय खानों में हो रही गतिविधियों को देखकर हैरानी हुई और उसने इस खनन में हो रही गतिविधियों को देखते हुए जांच के आदेश दे दिए। और जांच पड़ताल के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि गांव वाले जिस तरीके से सोना निकाल रहे थे उससे हर 56 किलो मिट्टी में से 1 रत्ती सोना निकल रहा था। और उसने सोचा कि अगर इस काम में पेशेवर लोगों को लगा दिया जाए तो काफी मात्रा में सोना निकल सकता है। कोलार को आखिर क्यों लिटिल इंग्लैंड भी कहा जाता है? दोस्तों, इसको लिटिल इंग्लैंड इसलिए कहा जाता था क्योंकि ब्रिटिश शासन में यहाँ पर बहुत सारे ब्रिटिश रहा करते थे और यहाँ पर कभी अंग्रेजों का बसाया गया गहमा गहमी वाला शहर हुआ करता था। और यहाँ तक कि यहाँ पर इलाके के नाम भी अंग्रेजी में थे और ये नाम रॉबर्टसन पैट और एंडरसन पैट थे। और दोस्तों, उस समय यहाँ पर स्विमिंग पूल के साथ गोल्फ कोर्स और सोशल क्लब भी हुआ करते थे और इसके अलावा स्कूल, अस्पताल और सिनेमा घर भी होते थे। इसीलिए इसे दूसरा इंग्लैंड भी कहा जाने लगा। और अब आइए जानते हैं केजीएफ के पतन का कारण। तो दोस्तों, भारत में आज़ादी के बाद सन 1956 में इन खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और सन 1970 में BGML यानी भारतीय गोल्ड माइन लिमिटेड ने इन खदानों को निरंतर अपने हाथों में ले लिया। लेकिन शुरुआत में सफलता पाने के बाद में भारी भरकम स्टाफ सहित कई कारणों के चलते कंपनी का फायदा दिन प्रतिदिन घटता चला गया और सन 1979 तक आते आते कंपनी का पूरी तरह से दिवालिया हो गया, जिससे कंपनी अपने स्टाफ को तनख्वाह तो देना दूर, उनको रखना भी बहुत कठिन हो गया था और जिससे कंपनी ने बाद में तकरीबन 5000 कर्मचारियों को निकाल दिया। और सन 2001 में BGML कंपनी ने लगातार घाटे को देखते हुए इस खनन को पूरी तरह से बंद कर दिया। लेकिन दोस्तों, आज भी केजीएफ का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है और आज भी लोग सोने की प्राप्ति के लिए इसके आसपास के क्षेत्रों में खुदाई करते हैं। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।